हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं रीडर बुक में से 2 ऐसे 3 कविताएं, 2 कविताएं और सप्लीमेंट्री बुक का 2 ऐसे में पढ़ाया। अब रीडर बुक में से तीसरा ऐसे आपको पढ़ाना है, जिसका नाम है द गंगा। गंगा आप जानते हैं एक नदी का नाम है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये ऐसे है। आप ये जानिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ढेर सारी पुस्तकों को लिखा है। उन्होंने अपनी जो अंतिम इच्छा और वसीयत लिखी थी, उसमें से थोड़ा सा लिया हुआ भाग है ये पाठ। उनकी अंतिम इच्छा और वसीयत नाम की एक जो पुस्तक उन्होंने लिखा था, उसमें से लिया हुआ थोड़ा सा भाग है और इसको द गंगा शीर्षक बना दिया गया। गंगा तो भारत की नदी है, आप जानते हैं। इस पाठ में कोई कहानी नहीं है कि मैं आपको पहले कोई कहानी बताऊं फिर उसे समझाऊं। इसमें केवल प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इसके बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। और द गंगा चैप्टर पढ़ने पढ़ाने का मुख्य मकसद यही है कि आप प्राचीन काल में भारत के लोगों का रहन सहन क्या था, भारत में प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह के थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंतिम इच्छा क्या थी, ये इस पाठ में आपको बताया जाएगा। 5 यूनिट हैं इस निबंध में, 5 यूनिट्स हैं। तो हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट है, कह रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू टू रिपे इवन a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. देखिए, कह रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड, मैं प्राप्त किया हूँ, मुझे मिला हुआ है। सो मच लव, इतना अधिक प्यार, इतना अधिक प्रेम, एंड अफेक्शन, और स्नेह, मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, दैट की नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, दैट आई कैन डू, जिसे मैं कर सकता हूँ। ये गलत लिखा हुआ है, कैन यहाँ टू के स्थान पर होना चाहिए, टू जो है वो कैन के स्थान पर होना चाहिए। दैट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूँ, टू रिपे, अदा करने के लिए, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, एक अल्पांश का भी, फ्रैक्शन माने भाग, स्मॉल माने छोटा, छोटा भाग मतलब अल्पांश, ऑफ इट, इसके। मैं भारतीय लोगों से इतना अधिक स्नेह और प्रेम प्राप्त किया हूँ कि
कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैं इसके अल्पांश का भी भुगतान करने के लिए कर सकता हूँ। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई भुगतान हो भी नहीं सकती है। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई भुगतान हो ही नहीं सकती है ऑफ सो अप्रिशियस थिंग, ऐसे कीमती चीज की, एज अफेक्शन, स्नेह जैसे, स्नेह जैसे इतने कीमती चीज की कोई भुगतान हो भी नहीं सकती है। एक ही वाक्य है अभी तक यहाँ। करें कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई कैन डू टू repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. मैं भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया हूँ कि मैं भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इसके एक अल्पांश की भी भुगतान करने के लिए कर सकता हूँ। और वास्तव में स्नेह जैसे, और वास्तव में स्नेह जैसे इतनी कीमती चीज़ की कोई अदायगी हो भी नहीं सकती है, कोई भुगतान हो भी नहीं सकती है। Many have been admired, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है ये। Many have been admired, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। Some have been revered, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। But, किंतु, रिवर मतलब सम्मानित करना, बट किंतु द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, सभी वर्गों का स्नेह ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के, भारतीय समाज के। करें बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, किंतु भारतीय समाज के सभी वर्गों का स्नेह हैज़ कम टू मी, मुझे प्राप्त हुआ है, इन सच एबेंडेंट मीजर, ऐसे प्रचुर मात्रा में, ऐसे पर्याप्त पैमाने पर, दैट की आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, आई हैव बीन ओवरवेलमेड, मैं व्याकुल हो गया हूँ, बाई इट, इससे। पूरा मिलाएंगे। अब वो कहना पड़ेगा कि बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, किंतु भारतीय समाज के, भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह मुझे इतना प्रचुर मात्रा में, इतना अधिक, इतना बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ है कि मैं इससे व्याकुल हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं तो केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ। एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, होप मीन्स आशा। दैट की, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए वर्षों में, बची हुई सालों में, बचे हुए वर्षों में, आई में लिव, जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ। कह रहे हैं कि मैं केवल यह आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि बचे हुए दिनों में, बचे हुए वर्षों में, जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं बनूँगा। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं बनूँगा ऑफ माई पीपुल, अपनी जनता के, अपने लोगों के, अनवर्दी मतलब अयोग्य, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के। मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि मैं बचे हुए वर्षों में, जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ,
केवल जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ मैं अपनी जनता के, अपने लोगों के और उनके स्नेह के अयोग्य नहीं बनूंगा। अगला है, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलिग्स I owe an even deeper debt of gratitude. टू मतलब के प्रति या के लिए मैं अपने इन्यूमरेबल, इननंबरेबल, जिसकी संख्या ना हो, नंबर से बना है नंबर, NUMBER, नंबर माने संख्या होता है, इन नंबरेबल मतलब इन्यूमरेबल इसे पढ़ा जाता है, असंख्य जिसकी कोई संख्या ना हो। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब साथ में सफ़र करने वाला, साथी, एंड कॉलिग्स और साथ में काम करने वाला, सहयोगी। कह रहे हैं कि अपने असंख्य साथियों और सहयोगियों के लिए आई वो, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ऋणी हूँ, एंड इवन डीपर डेप्ट, और भी गहरे कर्जे का। अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के लिए मैं उनके और भी गहरे कर्जे के प्रति आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आई वो, मैं ऋणी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, एंड इवन डीपर डेप्ट, और भी गहरे कर्ज का ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के। मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के लिए उनके कृतज्ञता के और भी गहरे कर्जे का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। वी हैव बीन, हम हो चुके हैं, हम रह चुके हैं, ज्वाइंट पार्टनर्स, सहभागीदार, हम सहभागीदार रह चुके हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े कार्यों में। अंडरटेकिंग मीन्स बीड़ा, जिम्मेदारी, कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बड़े कार्यों में सहभागीदार रह चुके हैं, एंड और हैव शेयर द ट्रम्प एंड सारो, और सुख दुख में हिस्सा लिए हैं, एंड शेयर और हिस्सा लिए हैं, ट्रम्प एंड सारो, सुख और दुख में। which inevitably, जो अनिवार्य रूप से accompany them, उन पर आन पड़ी है, उन पर आई है। पूरा मिलाएंगे, कह रहे हैं कि वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, पहले ऊपर वाला एक बात, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलिग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के लिए मैं कृतज्ञता के और भी गहरे कर्जे का ऋणी हूँ, और भी गहरे कर्जे का ऋणी हूँ। हम वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम बड़े कार्यों में सहभागीदार रहे हैं, एंड हैव शेयर्ड इन ट्रम्प एंड सारो, और सुखों दुखों में हिस्सा लिए हैं। कौन से सुख दुख? which inevitably accompany them, जो अनिवार्य रूप से उन पर आ पड़े हैं। When I die, जब मैं मरूं, अब ये देखिए लेखक कह रहे हैं कि when I die, जब मैं मरता हूँ, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, माई बॉडी, अपनी शरीर को, टू बी क्रेमेटेड, दाह संस्कार किए जाना। जब मैं मरूं तो मैं अपनी शरीर का दाह संस्कार किया जाना पसंद करूँगा। यह नेहरू जी की वसीयत है, इच्छा और वसीयत है ना, तो अपनी बात वो वही कह रहे हैं कि मेरी अंतिम इच्छा यही है। कहने को व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, मैं अपनी शरीर का दाह संस्कार किया जाना पसंद करूंगा। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री,
यदि मैं कहीं विदेश में मरता हूँ, फॉरेन कंट्री मतलब विदेशी देश, विदेश, यदि मैं कहीं विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरी शरीर का दाह संस्कार वहीं किया जाना चाहिए। यदि मैं कहीं विदेश में मरता हूँ तो मेरी शरीर का दाह संस्कार वहीं पर किया जाना चाहिए। एंड माई एसेस, और मेरी अस्थियाँ, मेरी राख, एसेस मतलब अस्थियाँ, राख, सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दी जानी चाहिए, और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जानी चाहिए। कह रहे हैं कि जब मैं मरूं तो मैं अपनी शरीर का दाह संस्कार किया जाना पसंद करूंगा। यहाँ सूर्य जो है वो शैल है, ये समझिए। यदि मैं विदेश में मरता हूं तो मेरी शरीर का दाह संस्कार वहीं किया जाना चाहिए, और मेरी अस्थियां, मेरी राख इलाहाबाद भेज दी जानी चाहिए। A small handful of these ashes, इन अस्थियों का एक छोटी सी मुट्ठी भर भाग, A small handful, एक छोटी सी मुट्ठी भर, these ashes, इन अस्थियों का, इन राखों का, इन अस्थियों का एक छोटी सी मुट्ठी भर भाग should be thrown in the गंगा, गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। should be thrown in the गंगा, गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। मेरी अस्थियों का एक छोटी सी मुट्ठी भर भाग गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, एंड मेजर पोर्शन मतलब और अधिक भाग, ऑफ देम उनका मतलब अस्थियों का, और उनका अधिक भाग डिस्पोज्ड, विसर्जित कर दिया जाना चाहिए, बिखेर दिया जाना चाहिए। इन मैनर, तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, नीचे बताए गए, और इन अस्थियों का अधिक भाग नीचे बताए गए तरीकों से बिखेर दिया जाना चाहिए, विसर्जित किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि a small handful of these ashes should be thrown in the Ganga, and the major portion of the disposed of in the manner indicated below। इन अस्थियों का एक छोटी सी मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद की गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए, और उनका अधिक भाग नीचे दर्शाए गए तरीकों से विसर्जित किया जाना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का कोई भी भाग नहीं। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का कोई भी भाग नहीं। शुड बी रिटेन्ड, आर प्रिजर्व, बचाया जाना चाहिए अथवा सुरक्षित रखा जाना चाहिए। रिटेन माने बचाना, और प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, सहेज कर रखना। इन अस्थियों का कोई भी भाग बचाया नहीं जाना चाहिए अथवा सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। इन अस्थियों का कोई भी भाग ना तो बचाया जाना चाहिए और ना ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस तरह से ये एक यूनिट हो गई। अब आप अगले वीडियो में पढ़िएगा। धन्यवाद।